हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का माइनर टेस्ट नोवा है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। पहले अपन आज चर्चा करेंगे मेरे भाई, पहला प्रश्न पत्र है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। जीके जीएस वाला है वो आपको कल मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है, तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल अपन एक तरफ के विजिबल कर लेते हैं। सवाल दिया गया है मेरे भाई, वाक्य का अनिवार्य अंग आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें तो वाक्य होता है, उस वाक्य के दो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक उद्देश्य मिलता है, एक विधेय मिलता है। ठीक है। उद्देश्य के बारे में बात करें तो मेरे भाई, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या होता है मेरे भाई, कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको साथियों विधेय कहलाता है। तो उसका जो मेन अनिवार्य होता है मेरे भाई, अनिवार्य अंग होता है, वो विधेय होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वाक्य के संबंध में असंगत कथन आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं मेरे भाई। चार प्रकार के नहीं होते। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से तो होते हैं लाला? एक तो होता है सरल, होता है सरल वाक्य, और दूसरा होता है मेरे भाई कौन सा? मिश्रित वाक्य आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर से बात करें तो देखो मेरे भाई, अर्थ के आधार पर बात हो रही है तो यहाँ पर से तीन प्रकार के नहीं होते। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? विधानार्थक होते हैं, निषेधवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, आज्ञार्थक होते हैं, संदेहार्थक होते हैं, इच्छावर्धक होते हैं, इच्छार्थक, संकेतक और विस्मयादिबोधक आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से 8 आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ये बात एकदम सही है मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर से पूछा क्या गया है, देखो मेरे भाई, तो पहला और दूसरा तो सही है। असंगत पूछा गया तो एक तो मेरे भाई दूसरा गलत है, एक तीसरा गलत है। दूसरा तीसरा है मेरे भाई कहीं पर, ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगा दो यहाँ पर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं कि राधा का भाई महेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। वाक्य में के विश्लेषण के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। राधा का भाई कर्ता का विस्तारक है। ठीक है। महेश बात करें तो उद्देश्य है, धार्मिक कर्म या कर्म का क्या जाता है मेरे भाई, विस्तारक आ जाता है। और अधिक पढ़ता है तो यहाँ पर से मेरे भाई उद्देश्य दिया गया है। उद्देश्य न होकर मेरे भाई ये आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिया का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, विधेय के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा याद रखना, उद्देश्य के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो गलत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कितने हो गए? तीसरा सवाल हो गया, चौथा चलते हैं। चलो भाई इस साइड में आ जाओ। सवाल दे रखा है मेरे भाई कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है मेरे भाई, वो आपसे पूछा गया। तो मैंने 8 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो वो थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। एक तो आपको मैंने बताया था विधानार्थक बताया गया था। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा जो होता है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर से कौन सा मिलेगा? निषेधवाचक मिलेगा। कौन सा मिलेगा मेरे भाई? निषेधवाचक मिलेगा। ये लो भाई, निषेधवाचक हो गया। तीसरा बात करें मेरे भाई, तीसरा कौन सा होता है मेरे भाई? आपको प्रश्नवाचक देखने को मिलता है। कौन सा? प्रश्नवाचक हो गया। चौथा बात करें लाला तो चौथा कौन सा होता है? आज्ञार्थक होता है। ठीक है। आज्ञार्थक हो गया। नेक्स्ट बात करें, पांचवा जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से बात करें संदेशार्थक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, छठा जो आता है आपको पास में से इच्छा अर्थक आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इच्छार्थक हो गया। सातवां बात करें तो मेरे भाई आपको संकेतवाचक देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? संकेतवाचक देखने को मिलेगा। सूत्री राइटिंग नहीं मेरे भाई, ज़्यादा कुछ इसमें से लिखा नहीं जा रहा, तो इस तरह देख लिया ना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आठवां जो आता है वो आता है विस्मयबोधक आपको देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है मेरे भाई? विस्मयादिबोधक आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ये 8 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर तो वहीं पर अपन बात करें तो भेद नहीं पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा भेद नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सामान्य वाक्य नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, संयुक्त वाक्य यहाँ पर से नहीं होता है अर्थ के आधार पर। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपका मिश्र वाक्य देखने को मिलेगा। ये अर्थ के आधार पर भेद नहीं होते हैं। 8 भेद मैंने यहाँ पर से लिखा दिए गए हैं, ये 8 भेद आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से पहला, तीसरा और पांचवा लगा तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से साधारण वाक्य है वो आपसे पूछा गया। ठीक है। पहला ही बात कर लेते हैं, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ठीक बात आती है लाला। दूसरा बात करते हैं, लोगों से वह करुणा दर से नहीं देखा गया। यह बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं, घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्थल पर चले गए। यहाँ पर से दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई आपको कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है, साधारण वाक्य नहीं है।
दूसरा बात करते हैं, आशुतोष ने कहा कि वह ईमानदार है। ठीक है, की आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा है, ये मिश्रित वाक्य है। कैसा है मेरे भाई, मिश्रित वाक्य आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित लिखा गया है, तो ये बात भी यहाँ पर से साधारण वाक्य है। पहला, दूसरा और पांचवा सही है मेरे भाई, पहला दूसरा पांचवा कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर चलते हैं। चलो छठा सवाल आ गया, निम्न में से संयुक्त वाक्य आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, परिश्रम करने वाले छात्रों को सफलता अवश्य मिलेगी। तो मेरे भाई ये तो कैसा है, सरल वाक्य है। दूसरा बात करते हैं, अंकिता ने कहानी सुनाई और सुष्मिता रो पड़ी। ये बात एकदम ठीक है मेरे भाई, संयुक्त वाक्य है। दूसरा बात करते हैं, यद्यपि रामदीन गरीब है तथापि बेईमान नहीं है मेरे भाई। तो कैसा है, यहाँ पर से आपको ये मिश्र वाक्य देखने को मिलेगा, याद रखना, यद्यपि तथापि देखने को मिल रहा है, तो ठीक है। दूसरा बात करते हैं, चुनाव आ गए और नेताजी दौड़ने लगे। यहाँ पर से भी बात ठीक है, ये कैसा है, संयुक्त वाक्य है। दूसरा बात करते हैं कि आज हड़ताल है इसलिए विद्यालय बंद है। तो ये भी मेरे भाई आपको संयुक्त वाक्य देखने को मिलेगा। तो संयुक्त वाक्य के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई पहला है, ठीक है। पहला देखो मेरे भाई, पहला नहीं है, पहला सरल वाक्य है। दूसरा है, दूसरे के बाद में साथियों चौथा है, चौथे के बाद में साथियों पांचवा है। 2 4 5, 2 4 5 कहीं पर है क्या मेरे भाई, 2 4 5 ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया है। पहली बात करें मेरे भाई कि मिश्र वाक्य होता क्या है, उसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान होती है कि मतलब दिया रखा है कि जो, जब, जहाँ, जैसा से जुड़े रहे में आपको मिलेंगे। पहला बात करते हैं, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, मिश्र वाक्य है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखो, एक तो जो आ गया, एक देखो यहाँ पर से जैसा भी आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है आपके पास में कि पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत है, तो यहाँ पर से की भी आ गया मेरे भाई, तो ये भी ठीक है। तो ये भी आपका मिश्र वाक्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। तो मेरे भाई एक सरल वाक्य है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात करते हैं, सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। ये दोनों के दोनों साथियों सरल वाक्य हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर आप पहला ही लगा दो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर चलते हैं वापस साइड में। इधर कौन सा सवाल दे रखा है, ये रखा है, समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से विलाप दे रखा है, प्रलाप दे रखा है, ठीक है, दोनों में ठीक है। भाषण भी ठीक है, अभिभाषण भी ठीक है। वध के बारे में बात करें तो मेरे भाई वध क्या होता है, अपराधी को मारना होता है, और हत्या क्या होती है, निरपराध को मारना होता है। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये आपका गलत आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। तटस्थ दे रखा है, निष्पक्ष दे रखा है, दोनों एकदम ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मकान, मकान क्या होता है, ईंट पत्थरों गारों का होता है, ठीक है। और घर क्या होता है, परिवारजनों का समूह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, वो यहाँ पर से असंगत है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि समानार्थी शब्दों की दृष्टि से संगत विकल्प आपसे पूछा गया है। सेवा भी ठीक है, शुश्रूषा भी ठीक है, समय भी ठीक है, काल भी ठीक है। संदेह बात करें तो मेरे भाई विश्वास का भाव आपको देखने को मिलेगा। संशय बात करें तो अनिश्चित ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, वो संगत नहीं है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, ये एकदम सही है, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी भाई। यहाँ पर से संगत विकल्प पूछा गया तो तीसरा जो सही है, संदेह का था, अनिश्चित ज्ञान होता है, संशय बात कर तो विश्वास का भाव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि समानार्थी शब्दों की दृष्टि से संगत विकल्प आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई। पहला बात कर लेते हैं, युद्ध, युद्ध क्या होता है, दो सेनाओं के बीच में होता है। लड़ाई क्या होती है, दो मनुष्यों के बीच में होती है। दूसरा बात करते हैं, मंत्रणा, मंत्रणा क्या होता है मेरे भाई, किसी मसले पर गुप्त और गहरा विचार विमर्श होता है, उसको मंत्रणा कहा जाता है। परामर्श किसे कहते हैं मेरे भाई, किसी कार्य के संपादन हेतु आगामी बातचीत को विचार परामर्श कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं प्रमाण, प्रमाण बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से देखो, सॉरी, प्रणाम दे रखा है। प्रणाम के अंदर से बात करें तो अपने से बड़ों को किया जाता है, ठीक है। और नमस्कार होता है मेरे भाई, बराबर के लोगों को किया गया अभिवादन होता है, थोड़ा सा याद रखना है। ये क्या है मेरे भाई, प्रणाम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति के बारे में, बात करें तो मेरे भाई ईश्वर के प्रति आदर आपको देखने को मिलेगा। सादर बात करें तो किसी के
गुणों के कारण उत्पन्न हुआ आदर का भाव होता है उसको श्रद्धा कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। असंगत के बारे में बात करें तो दक्ष ठीक है, निपुण भी ठीक है, चतुर, चतुर क्या होता है मेरे भाई कि अच्छे कार्यों में होशियार होता है, और चालाक क्या होता है मेरे भाई कि बुरे कार्यों में होशियार होता है, उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मेरे भाई, इनके बारे में कोई समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं अधिवेशन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बैठक भी ठीक है, प्रार्थना भी ठीक है, और आग्रह भी ठीक है मेरे भाई। अवस्था के बारे में बात करें तो मेरे भाई जीवन पदार्थ शरीर की होती है अवस्था, किस अवस्था में है वो, ठीक है, पदार्थ मतलब उसके बारे में बताया गया। आयु के बारे में बात करूँ तो जीवन की पूरी अवधि आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से चश्मा का अनेकार्थी नहीं है, तो वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई घास नहीं है, सीधा सा लगा देना इसमें से। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से आदित्य का अनेकार्थी नहीं है, तो मेरे भाई आदित्य का कौन सा नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से निवारण का अनेकार्थी नहीं है, तो मेरे भाई वो आपको कौन सा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर से पाप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से ब्याज का अनेकार्थी नहीं है, तो ब्याज का कौन सा नहीं है, डोरी नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से माधव का अनेकार्थी आपसे पूछा गया, तो माधव का कौन सा आएगा मेरे भाई, तत्व आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से पतंग का अनेकार्थी आपसे पूछा गया, तो पतंग का क्या बताओगे मेरे भाई, यहाँ पर से आप बता देना सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से श्री का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा गया, तो श्री का कौन सा आएगा मेरे भाई, संपदा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से वेग का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो सतर्क का क्या होता है मेरे भाई, अलर्ट होता है, क्या होता है, अलर्ट होता है। इसका वेग का होता है मेरे भाई अस्पष्ट होता है। महत्वहीन का बात करें तो मेरे भाई ये आपको बोल सकते हैं कि अनइम्पोर्टेंट अपन बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट अपन बोल सकते हैं इसको, और अप्रमाणिक के बारे में बात करें तो अनऑथेंटिक इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कितना होगा, 21 का होगा, 22 का चलते हैं। 22 के सवाल में क्या कहा गया है, 22 के सवाल में कहा गया है कि निम्न में से वेरिएशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई वेरिएशन का अपन बोल सकते हैं रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से वेंडर का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई वेंडर का क्या होता है, विक्रेता होता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 का सवाल दिया गया है। 24 के सवाल में कहा गया कि निम्न में से वेंटिलेट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई अभिव्यक्त करना होता है, समांतन करना होता है, यह बात भी ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, और तीसरा परिवर्तन करना नहीं है मेरे भाई, तो चौथा लगा दो यहाँ पर से, पहला दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहा गया कि निम्न में से वरासिटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, सच्चाई अपन बोल सकते हैं, सत्यवादिता अपन बोल सकते हैं, सत्यनिष्ठा अपन इसको बोल सकते हैं, यथार्थता अपन बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है वो यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से वायलेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसका अपन अतिक्रमण बोल सकते हैं, उल्लंघन बोल सकते हैं, भंग बोल सकते हैं, ठीक है, अपवित्रीकरण अपन बोल सकते हैं, बांध अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका अकॉर्डिंग यहाँ पर से ऑप्शन नंबर पहला लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से विग्रस का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो इसका होता है मेरे भाई जोरदार होता है, फुर्तीला होता है, उद्योगी अपन बोल सकते हैं, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो कठोर भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपका पहला और दूसरा सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निर्देशन या फिर रेखिका विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं उद्धत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हो तो सामासिक शब्दों या फिर पुनरुक्त शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर से ये नहीं होता है मेरे भाई। इनके अंदर से साथियों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, किसका होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं कि हाइपन का इसको अंदर से प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, छोटी सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो असत्य है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से वनरेबल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसका होता है जोखिमपूर्ण, आपको देखने को मिल जाता है। जोखिमपूर्ण अपन बोल सकते हैं, भेदक अपन बोल सकते हैं, आलोचनीय अपन बोल सकते हैं, असुरक्षित भी अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़े से दो चार नाम आपको याद रख लेना। वैसे इंग्लिश बेवफा मेरे भाई एक मीनिंग के बहुत सारे मतलब आपको देखने को मिल जाते हैं, जितना याद करो उतना चल जाता काम। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 30
30 में कहा गया कि निम्न में से वेज एंड मीन्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना इसका होता है अर्थोपाय। इसका आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है इधर। नेक्स्ट सवाल में इधर कहा गया है, ये रहा 31 का सवाल है। सवाल में है कि किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह कौन सा होता है, तो मेरे भाई आपको डबल कोटेड कोमा आपको देखने को मिलती है, सिंगल कोटेड कोमा भी देखने को मिलती है, उसको कहा जाता है। इसको अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अवतरण चिन्ह के अंदर से को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 32 का। इसमें कहा गया कि निम्न में से विसल ब्लोअर का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे उसको कहा गया, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, मुखबिर भी अपन कह सकते हैं, अगर चेतक भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों या फिर पदांशों के संयोजन अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मेरे भाई याद रखना उस वहाँ पर से अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, और आ गया संयोजक शब्द आपको ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो, यहाँ पर ज़्यादा देखो ही मत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि निम्न में से वेटरन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया है, इसको साथियों क्या कह सकते हैं, अनुभवी अपन बोल सकते हैं, पुराना खिलाड़ी अपन बोल सकते हैं, दीर्घानुभवी भी अपन बोल सकते हैं, कुशल भी अपन इसको बोल सकते हैं, दक्ष अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। यहाँ पर से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, किंतु, किंतु आ गया तो मेरे भाई ये कैसा है, ये एक संयुक्त वाक्य है। कैसा लाला, संयुक्त वाक्य है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 37 में कहा गया कि निम्न में से वर्बेटम का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो साथ ही उसको कहते हैं प्रतिशब्द अपन कह सकते हैं, शब्दशः कह सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, अक्षरश आपको देखने को मिलता है, आक्षरिक आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 38 का सवाल दिया गया है। 38 में कहा गया कि निम्न में से वा फेज का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसको अपन बोल सकते हैं घाट शुल्क बोल सकते हैं, घाट बाड़ा अपन बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य का विस्तार आपसे पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो, मोहन के दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कितना गया 39 का 40 की तरफ अपन चलते हैं। ये रहा भाई 40 का सवाल दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया कि निम्न में से वॉच डॉग का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई हित प्रहरी होता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। इसका निगरानी भी अपन मान सकते हैं, ये भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों तो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया कि निम्न में से वारंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसका होता है अधिपत्र होता है, अधिकार भी अपन बोल सकते हैं, परवाना भी अपन बोल सकते हैं, दस्तक भी अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 42 का सवाल दिया गया है। 42 में कहा गया कि इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता, तो मेरे भाई सरल वाक्य नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास में दे रखा है 43 का सवाल। इसमें कहा गया कि निम्न में से वर्नाकुलर का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई आपको स्थानिक देखने को मिलेगा, देसी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा, पहला दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से वैलिडेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे विधि मान्यकरण भी होता है। दूसरा बात करते हैं अधिप्रमाणन भी होता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आ गया अपने पास में से 45 का सवाल, ठीक है। इसमें पूछा गया निम्न में से असंगत पूछा गया, तो वेरिएबल कैपिटल मेरे भाई प्रत्यावर्ती लागत थोड़ी होता है, इसका होता है मेरे भाई परिवर्तनीय पूंजी आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से संगत आपसे पूछा गया है। वर्बल एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट का क्या होता है मेरे भाई, याद रखना मौखिक समझौता होता है, मौखिक आदेश नहीं होता है। क्या होता है, मौखिक समझौता आपको देखने को मिलेगा, ये भी थोड़ा सा याद रखना, सुथरा लिखा गया अब की बार तो। दूसरा बात करते हैं वर्बल डिस्कशन, तो मेरे भाई मौखिक क्वेश्चन नहीं होता मेरे भाई, या ऊपर से क्या होता है, मौखिक चर्चा होता है। क्या होता है, मौखिक चर्चा होती है। दूसरा बात करते हैं वर्बल वार्निंग, तो मेरे भाई यहाँ पर से मौखिक करार नहीं होता, वर्बल चेतावनी होता है, याद रखना है मेरे भाई। तो आपके पास में नेक्स्ट दे रखा है वर्बल कम्युनिकेशन, संप्रेषण आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट में कहा गया कि निम्न में से विजिलेंस का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई सतर्कता होता है, इसका याद रखना है। क्या होता है, सतर्कता आपको देखना है। ठीक है, चौकसी भी अपन बोल सकते हैं, जागरूकता भी अपन बोल सकते हैं, मुस्तैदी भी अपन बोल सकते हैं, एहतियात भी अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 48 का सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर से मेरे भाई जो वेज लेवल दे रखा है, मजदूरी भत्ता थोड़ी होता है, ये तो क्या होता है मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगा वेतन, या फिर बोल सकते हो मेरे भाई वेतन स्तर अपन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो कि मजदूर स्तर पर अपन बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से वर्डिक्ट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। वर्डिक्ट मतलब मेरे भाई फैसला होता है, याद रखना। ठीक है, फैसला हो गया, अधिमत हो गया, निर्णय आपको देखने को मिल जाता है। जो अभी हाल ही के अंदर से एक फैसला आने वाला है 2021 की भर्ती का, ठीक है, रद्द के फैसला रद्द के साथ में आएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा अकॉर्डिंग मैं मान सकता हूँ साथियों, तो आपका जो सही है यहाँ पर से ये फैसले के यहाँ पर से बात की जाए, तस्दीक यहाँ पर से गलत है, इसका वर्डिक्ट का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से वर्जन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप ने मेरे भाई विवरण आ गया, रूपांतरण आ गया, अनुवाद आ गया। नेक्स्ट दे रखा है विपर्यण, ये बात यहाँ पर से गलत है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं वैलिडिटी, वैलिडिटी का आपको सब बता सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से कानूनी नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त, अनुभूति कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त, ये बात एकदम गलत आती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 53 का सामानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, गौरव ठीक है, गर्व भी ठीक है मेरे भाई, अस्तर भी ठीक है, शस्त्र भी ठीक है। स्नेह के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्नेह क्या होता है, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम आपको देखने को मिलता है। प्रेम बात करें मेरे भाई, छोटे बड़े सबके प्रति लगाव आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं समानार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं उपयोग ठीक है, प्रयोग भी ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं कर्पा, कृपा क्या मेरे भाई, दूसरों के दुख निवारण हेतु साधारण प्रयत्न आपको देखने को मिलता है। दया बात करें तो मेरे भाई दूसरों के दुख निवारण हेतु स्वाभाविक इच्छा आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है निम्न में से वॉल्यूम का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका अंदर से आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल नहीं होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से, नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिलने वाला है 56 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि निम्न में से वायबल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है मेरे भाई, प्रतिशोधी नहीं है इसमें। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 57 का सवाल दे रखा, इसमें कहा गया कि निम्न में से वर्चू का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया। इसका मतलब मेरे भाई गुण होता है, सदाचार होता है, भलाई होता है, धर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, परिदर्शक दे रखा है, ये बात यहाँ पर से नहीं है, गलत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 58 का, देखो इसमें कहा गया कि निम्न में से वर्चुअल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई आभासी, वास्तविक, यथार्थ अपन बोल सकते हैं, हकीकी अपन बोल सकते हैं, प्रभाव डालने वाला अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है वो पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो जाता है सद्गुणी नहीं है इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा है 59 का, इसमें पूछा गया कि निम्न में से वकेट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया। बातिल करना ठीक है, पलटाओ ये यहाँ पर सही नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो पारिभाषिक रूप से नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 60 का सवाल आपके पास में दिया गया है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से वैरायटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो कौन सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से गुणवत्ता दे रखा है, दूसरा दे रखा है बदलाव।
ये दोनों यहाँ पर से नहीं है। वैरायटी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा विविधता अपन बोल सकते हैं, प्रकार अपन बोल सकते हैं, बहुमुखीता बोल सकते हैं, बहुरूपता बोल सकते हैं, भांति बोल सकते हैं, किस्म बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा चौथा है वो सही नहीं है वैरायटी के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं काश आज बारिश हो जाए। वाक्य का प्रकार आपसे पूछा, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, विस्मयादि बोधक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा है संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। तो संयुक्त वाक्य का निर्माण के बारे में बात करें तो एक उद्देश्य और एक विधेय से होता है, किसका सरल वाक्य का निर्माण होता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं एक प्रधान तथा अन्य मिश्रित उपवाक्यों से मेरे भाई आपको मिश्र वाक्य का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से साथियों संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सरल वाक्य की रचना के प्रमुख धारक क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सरल वाक्य के अंदर से उद्देश्य और विधेय आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पदक्रम इनमें से कौन सा। तो मेरे भाई याद रखना कर्ता, कर्म और क्रिया आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा संगत असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं झूठ बोलने वाला लड़का पकड़ा गया, सरल वाक्य है। दूसरा बात करते हैं यह वही लड़की है जो मुझे मैदान में मिली थी। यहाँ पर से दे रखा है विधानार्थक वाक्य दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से ये वाक्य कैसा है, विधानार्थक वाक्य नहीं है। कैसा है मेरे भाई, आपको ये मिश्रित वाक्य देखने को मिलेगा। कैसा है, मिश्रित वाक्य देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मुझे ये घड़ी दोस्तों को देनी है। उक्त वाक्य में उद्देश्य आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई मुझे आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगा पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है। तो मेरे भाई आश्रित उपवाक्य के बारे में अगर बात करें तो आपको तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे भाई, तीन देखने को मिलेंगे। तीन कौन कौन से होंगे मेरे भाई, पहला बात करते हैं तो पहला आता है संज्ञा उपवाक्य देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, विशेषण उपवाक्य देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। और चौथा बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा क्रिया विशेषण। कौन सा मिलेगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा याद रखें। तो यहाँ पर से सवाल दे रखा है कौन सा, मेन रूप से अगर बात करें ओनली क्रिया विशेष उपवाक्य दे रखा, तो ये आपका प्रकार नहीं है। तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। वाक्य आपसे पूछा गया तो मेरे भाई यहाँ पर से जो आ गया तो मेरे भाई मिश्र वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो, जिसे, जिसने, जिसको आदि से आरंभ होने वाले उपवाक्य क्या कहलाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला ही बात कर लेते हैं, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है। तो कैसा है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये मिश्र वाक्य है। कैसा है, मिश्र वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया। तो मेरे भाई एक संयुक्त वाक्य है। कैसा है, संयुक्त वाक्य है। दूसरा बात करते हैं प्रशांत धीरे धीरे चलता है। तो एकदम सही लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो मेरे भाई ये कैसा है, एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार फैला है। वाक्य में किस प्रकार आश्रित उपवाक्य। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा क्रिया विशेषण देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। किस प्रकार का वाक्य है। तो मेरे भाई ये संयुक्त वाक्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है उसके बारे में बात करें, जैसे और आ गया, तथा आ गया, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर से बात करें राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं जो लड़का बैठा है उसमें उसे जानता हूँ। यहाँ पर से जो आ गया तो मेरे भाई ये कैसा है, ये एक मिश्र वाक्य है लाला। कैसा है, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं क्या उसने काम कर लिया। किस प्रकार का वाक्य। तो मेरे भाई आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया इधर, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ मेरे भाई, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं असंगत विकल्प आपसे पूछा गया। श्याम का मकान
उधर है संकेतवाचक है, ठीक है। रमेश आता है विधानवाचक है। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, 40% लाओ, पीएसआई में सिलेक्शन पाओ, तो इच्छावाचक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, मैंने आज कमरे की सफाई नहीं की, संदेहार्थक नहीं है मेरे भाई, ये आपको कैसा है, नकारात्मक आप वाक्य देखने को मिलेगा। कैसा है मेरे भाई, नकारात्मक आपको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल बात है कि वही बच्चा सफल होगा जो मेहनती होगा, में विशेषण उपवाक्य आपसे पूछा गया, जो मेहनती होगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हो क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, तो बात साथियों गलत आती है, उल्टा दे रखा है। देखो यहाँ पर से क्रिया को साथियों विधेय कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, और उद्देश्य को साथियों कर्ता कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। रचना के आधार पर साथियों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मतलब वाक्य कौन कौन से, संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। पहला ही बात कर लेते हैं मेरे भाई, कहानी इतनी अस्पष्ट थी कि मैं पढ़ न सका। दूसरा बात करते हैं, विनोद इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वे बीमार था। मनोज क्रिकेट खेलता है पर शतरंज नहीं। यहाँ पर से मेरे भाई ये मिश्र वाक्य नहीं है, ये कैसा है, ये आपको संयुक्त वाक्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वह वाक्य कहलाता, तो मेरे भाई वो एक मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हार्दिक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, तो मेरे भाई हार्दिक सुंदर और हंसमुख है, तो ये लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक ने डांटा तो बालक रूठ गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का, तो मेरे भाई आपको संयुक्त वाक्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या, शिक्षक ने डांटा तो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास में दे रखा कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, चयन करते हैं। सबसे पहले जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, तो कैसा है मेरे भाई, आपको मिश्र वाक्य। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा देखते हैं अपन, देखो मैं पढ़ता हूँ और वह लिखता है, कैसा है, संयुक्त वाक्य। बस और कुछ मत छाटो, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अजय के दोस्त संजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार आपसे पूछा गया, अजय का दोस्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर चलते हैं अपन, 84 का सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य के बारे में बात करें, जब वह जाएगा तब शाम आएगा, कैसा है मेरे भाई, जब तब आ गया, तो मेरे भाई आपको मिश्र वाक्य देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, अजीत आया और खाना खाकर सो गया, तो मेरे भाई आपको और आया, तो कैसा है, ये यौगिक है, कैसा है, यौगिक वाक्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, उसने प्रकाश और प्रदीप को आते हुए देखा। एकल क्रिया हो रही है, दोनों को आते हुए देख रहा ना, तो यहाँ पर से कैसा है, सरल वाक्य लगाना, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, तो जब और तब आ गया, तो कैसा है, ये मिश्र वाक्य है, तो ये बात करें तो यहाँ पर से मेरे भाई ये लगा दो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, 85 का सवाल दिया गया है। 85 में कहा गया कि जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। सही बात है भाई, मैं जयपुर में था तब मैं खुद खाना बनाया करता था, बढ़िया कुक भी हूँ मैं वैसे देखा जाए तो यहाँ पर से मेरे भाई बात करें तो देखो कौन सा आएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाक्य में अन्वय का तात्पर्य आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें, वाक्य में पदक्रम के साथ साथ व्याकरणिक दृष्टि से संगति भी होनी चाहिए, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रमेश, अंकुश और पवन क्रिकेट खेल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है, तो मेरे भाई कैसा है, एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, तो संज्ञा उपवाक्य के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से कहा जाता है, पड़ोसी ने कहा कि मुझे आराम की ज़रूरत है, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य आपसे पूछा गया, तो संदेहवाचक देखो मेरे भाई कौन कौन सा आएगा, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, ये आपको संदेह हो रहा था मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, मैंने सुना है कि आप अच्छे वक्ता हैं, तो मेरे भाई कैसा है, ये एक मिश्र वाक्य है,
दूसरा बात करते हैं, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने निकले, कैसा है, मिश्र वाक्य। करोड़ों लोग कोरोना के काल में कवलित हो गए, ये बात ठीक है मेरे भाई, तो ये कैसा है, एक सरल वाक्य है। कैसा है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहन बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, वो आपसे पूछा गया है। मोहन बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया, अपन ये बना सकते हैं इसको, कहीं पर है क्या ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सवाल आ गया मेरे भाई, आज तो जल्दी करवा दिए। नेक्स्ट देखा 92 का, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे भाई विस्मयबोधक का प्रयोग किया जाता है, बोले तो एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक उपवाक्य या फिर वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या फिर वाक्यांशों से दूर का संबंध दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो मेरे भाई अर्धविराम का लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समानता प्रकट करने अथवा मूल या फिर अर्थ का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मेरे भाई बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो राम श्याम और विजय जयपुर गए हैं, ठीक है। रामधारी सिंह, यहाँ पर से देखो ये जो चीज़ है ना, ये बात गलत दे रखी है। रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और इनको डबल कोटेड कॉमा में लिखा गया, तो ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, 96 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। पहला बात करते हैं, रोको कोमा दे रखी है, मत जाने दो, तो साथियों इसका क्या होगा, रोको मत जाने दो, ये होगा। दूसरा बात करते हैं, जो कोमा लगा दी, फिर देखो यहाँ पर से बात गलत है, ये भी गलत दे रखा है। दूसरा बात करते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर से प्रश्नवाचक आएगा, ये बात भी गलत है, ये भी देखो यहाँ पर से मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और कहाँ क्या चाहते हो, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला बात करते हैं, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, एक्सेलमेटरी साइन दे रखा है, विस्मयबोधक दे रखा है साइन, तुम कब आए, तो यहाँ पर से कोई विस्मयबोधक थोड़ी हो रहा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, वो गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कौन सा, इधर अपन देखते हैं, हस्पद किस विराम चिन्ह का अन्य नाम है मेरे भाई, त्रुटि विराम का, स्मरण चिन्ह का, काकपद का, उपयुक्त सभी का रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाना चाहिए, वो आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई, देखो यहाँ पर से आएगा कामायनी, देखो ये आएगा ना कामायनी को साथियों, इस प्रकार से आएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उनका चिन्ह सुमिलित नहीं है, अवतरण चिन्ह है, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो प्रश्नवाचक भी ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह ये बात ठीक है। लोपन चिन्ह के बारे में बात करें तो मेरे भाई लोपन चिन्ह इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो डॉट 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 से मिलेगा, या फिर आपको डैश 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 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर चौथा है वो गलत रहेगा। ये था मेरे भाई आपका माइनर टेस्ट 9 का हिंदी का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।